अहमद अवैस साहब, क्या मसला है आप लोगों का यार? इतनी अच्छा बदला ले रहा है पॉलिटिशियन अदालतों से और सारे सिस्टम से जो इमरान खान ने बनाया था, आप सेखपा हो रहे हैं, क्या हो गया सर? ले आओ भाई चाय मियां साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज पहली दफ़ा आपके कमेंट मुझे बहुत पसंद आए हैं सर, बहुत शुक्रिया। और फिर आपने बड़े वजाहत से ये भी कहा कि मैंने तो पहले ही एक हफ़्ता पहले बता दिया था कि ये मंजूर हो चुकी है। जी सर। लिहाजा उस बुनियाद के ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको एक और काबिलियत बख्शी है कि आपके पास गैब का इल्म भी है, तो वलीउल्लाह का भी मेरा सर माफ कर दे, अगर आपको कह दिया जाए तो माफ कम कर नहीं दे, है। माफ कर दे, बड़ा खतरनाक इल्जाम लगाने लगे। अल्लाह माफ कर, गुनहगारों में हूं मैं तो। जी, जी नहीं, आप सब कुछ कर ले, ये ना कीजिएगा। बात ये है, देखिए अच्छा चलिए मैं वापस ले लेता हूँ ये। सर बात ये है कि इसमें तो शक नहीं है कि बहुत सारी इमरान खान के ज़माने में गलतियाँ हुई, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन थी। अदारे के ऊपर गलती नहीं की उसने सुप्रीम कोर्ट का इसका पाकिस्तान के आइन का हुलिया नहीं बदला, और अदालतें जो थी वो मजबूत शक्ल में मौजूद थी। अगर ना होती तो जब उसने वहाँ पे वो असम्बली में इनका वो मोशन जो था उसको ख़त्म किया था और उसने डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का ऑर्डर कर दिया था, तो फिर 5 रुकनी बेंच ने बैठकर आपके सामने की बात है वहाँ पर बाकायदा फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला माना गया था। कोई उसके खिलाफ कोई तहरीक, कोई कार्रवाई। वैसा वफाकी आईनी अदालत बनने से आपको कैसे लग रहा है कि जजेस फैसला इंसाफ के मुताबिक नहीं करेंगे सर? वैसे ही जैसे बंदियाल साहब ने किया था बकौल आपके। सुनिए तो सही ना। जी सर। दो चीज़ें देखिए, दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि ये जो आईनी अदालत बनी है अब जो लगेगी, इसके अंदर जो जज जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर उंगली रखेगा वो जज बनेगा। पहली बात, क्योंकि जो कमीशन है ना, जुडिशल कमीशन बना हुआ है, उसके अंदर आउटराइट मेजॉरिटी जो है वो एग्जेक्टिव की है, आपको मालूम है ये बात। ठीक है सर। लिहाजा जो जिसके ऊपर वो उंगली रखेंगे वो बनेगा। और आप एक तरफ सुनिए कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सब पे माना नहीं जाएगा, बल्कि शरई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना है इसका फैसला जो है लाजिम होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसको ओबे करे। जी सर। अब बात सुनिए आप यहाँ पे कि अब इतनी बड़ी अदालत जिसके जज की एज भी है 68 ईयर तक है, 68 साल तक है, और उस जज के और उनके फैसले, और वहाँ पे जज कौन लगाए जा रहे हैं? जो 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम किसी को 1 साल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बने, वो उस अदालत के जज लगाए जा रहे हैं इस वक्त। जो लिस्ट सामने आई है वो आपको भी गौर से उसको देखिए उस लिस्ट को, कि जो आज से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले या 2 महीने पहले वो हाई कोर्ट के जज थे और अब वो सबसे बड़ी अदालत के जज बन गए। आप ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ उन्होंने तनख्वाहदार बिठा दिए, जज तो ख़त्म कर दिए। ये निज़ाम जो है कि जहाँ पे एग्जेक्टिव की ओवर राइडिंग ऑन दी जुडिशरी होगी और उसको वो निज़ाम तस्लीम करके बैठेगा, तो क्या आप समझते हैं कि ये निज़ाम चल सकेगा? ये मुल्क को भी तबाह कर देगा ये निज़ाम। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, बिहाइंड द सीन अगर आप गौर करें कि एक शख्स को शायद मे बी उसके एम्बिशन को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अंदाज़ा लगे मुल्क में कभी ऐसे चले हैं? आप सोचिए तो सही। आपने बड़ी अच्छी बात की अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। देखिए, इम्यूनिटी जो होती है ना, आर्टिकल 248 में ऑलरेडी मौजूद है। और इम्यूनिटी क्या होती है? इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, जो उसको स्टेट फंक्शनिंग का जो उसको अख्तियार दिया गया है, उसके अंदर उसको इम्यूनिटी मिलती है। नॉट दैट के उनके खिलाफ जो ज़ाती हैसियत के अंदर केसेस बने हुए हैं और वो ताहयात वो केसेस, जब सदर नहीं रहेगा तो ही इज़ ऑर्डिनरी सिटीजन, लेकिन उस हालत में भी जो केसेस उनके ऊपर पेंडिंग हैं या हैं, और वो केसेस की नेचर जो है ये नहीं है कि वो दीवानी है, वो क्रिमिनल हो या वो दीवानी हो, उसकी कोई भी नेचर हो, उनकी इम्यूनिटी है। यानी कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा गबन का बुनियाद के ऊपर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया, जी सर, फ्रॉड का मुकदमा दायर कर दिया, तो उनको इम्यूनिटी है। ठीक है। उन्होंने अपनी जेब से पिस्टल निकाला
और किसी को फायर करके मौके पे मार दिया, इम्यूनिटी है, कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। क्या ये निज़ाम है? ये इसलिए ये बैठे में कि किस ये कहते हैं कि जो हमने ये पाकिस्तान ये सर मेरा ये ख्याल है इससे बड़ी तजलील साहब क्या होगी? मेरा ये ख्याल है नून लीग बहुत गिल्टी है जरदारी साहब के मामले में, इसलिए उनको एक बात सिर्फ मैं और करूंगा कि सुओ मोटो पावर की बात करते हैं। जज गलत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्टिकल 209 में आप अमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सख्ती ले आए उसके अंदर कि वो बच ना सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक जज पाकिस्तान में देखिए ये एक सोशल कॉन्टेक्ट है। अब हर जज जो है या हर एग्जीक्यूटिव जो है उसके ओथ में, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या एक मिनिस्टर हो, उसके ओथ में एक सेंटेंस है, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट दिए हुए उनको प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है और इनको इन्फोर्स करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर एग्जीक्यूटिव, अगर हुकूमत वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो जज, चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या कोई जज है सुपीरियर जुडिशरी का, उसके ओथ के अंदर भी यही सेंटेंस लिखा हुआ है। सर आपका पॉइंट आ गया, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है सर। ताकि अगर उसने गलती कर दी है तो वो उसको वहां दिलवाएंगे सर। अब तो नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया, बिल्कुल नेकेड डेस्पोट। सर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सिस्टम तबाह हो जाएगा मुल्क के इंसाफ का।